लेकिन तेजस्वी यादव जो अपने आप को बिहार की रहनुमा समझ रहे हैं, जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव के कर कमलों के द्वारा चल रहे हैं, उनके द्वारा इस तरह के ईगो में जीना, इसको हम कह सकते हैं कि चुनाव के समय में जो दुश्मनी होती है। देखिए, अब नीतीश कुमार कभी पलटी मार के इधर से उधर जाते हैं, फिर आते हैं तो गले लगाते हैं, चाचा भतीजा का रिश्ता रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTV बिहार। अभी हमारे साथ हैं यूथ इंडिया के अध्यक्ष और पप्पू यादव, जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद के हैं, उनके बेहद करीबी और उनके शुभचिंतक बनिए। आज उनसे बात करेंगे। पप्पू यादव के पिता का देहांत पिछले कुछ दिन पहले हो गए थे, उन सब मुद्दा पे चर्चा करेंगे और जानेंगे इनसे उन सभी विषयों पे। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो सर, स्वागत है आपको BTV बिहार। जी, धन्यवाद आपका BTV पे। सर, आज से कुछ दिन पहले यानी कि लगभग 17 तारीख को उनके पिता का देहांत हो गया और देखा जाए तो देश के सभी नेता, जहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी ट्वीट करके जो है उनको सांत्वना दिए हैं, लेकिन बिहार के विपक्ष का नेता तेजस्वी यादव उनको नहीं ट्वीट किए हैं, नहीं कोई सांत्वना का मैसेज आया अभी तक। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, ये बहुत बड़ी दुखद बात है, इसलिए कि जब दुख की घड़ी होती है तो एक दुश्मन, हमारा जो अपना खास दुश्मन होता है, तब भी मेरे अंदर जो है या किसी के भी अंदर एक दुख प्रकट करने का जो है एक अंदर से ही हो जाता है, अंतरात्मा जग जाती है कि नहीं, बेचारे का अभी दुख की घड़ी में कम से कम एक बार कम से कम मैसेज भेज दिया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव जो अपने आप को बिहार की रहनुमा समझ रहे हैं, जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव के कर कमलों के द्वारा चल रहे हैं, उनके द्वारा इस तरह के ईगो में जीना, इसको हम कह सकते हैं कि चुनाव के समय में जो दुश्मनी होती है। देखिए, अब नीतीश कुमार कभी पलटी मार के इधर से उधर जाते हैं, फिर आते हैं तो गले लगाते हैं, चाचा भतीजा का रिश्ता रहता है। लेकिन पप्पू जी से क्या आखिर दुश्मनी है? तो हम लोग का जो मानना है, पप्पू जी से यही दुश्मनी है कि वो पप्पू जी यादव वंश में जन्म ले लिए और इनको कहीं ना कहीं वही बात खटक रहा है। तेजस्वी जी को ये डर है कि कहीं हम पप्पू यादव से मिल लेते हैं, पप्पू यादव के लिए हम खड़े हो जाते हैं तो पप्पू यादव जी एक बड़े नेता बन जाएं। लेकिन शायद इनको पता नहीं है कि लालू यादव के बिना इनका कुछ अस्तित्व नहीं है। लालू जी बहुत बड़े नेता है, लालू जी गरीबों के मसीहा है, उनके बगैर इनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन पप्पू यादव वैसे लोग हैं जिनका वो खुद का अस्तित्व है। और एक बार वो लोकसभा चुनाव हारे थे, लोगों ने उसे एक हुआ बना दिया था। इस बार फिर पुनः देखिए, एक तरफा चुनाव जीत के आए हैं। इनके ही पार्टी के जो कैंडिडेट थे वहाँ पे, वो इतना बुरा स्थिति कि पूरे बिहार में किसी का नहीं हुआ। तो ईगो में जीना छोड़ दीजिए तेजस्वी जी, तभी जाके भलाई होगा। रही बात, जब आप वैसे लोगों के साथ नहीं खड़ा हो पाते हैं जो पूर्णिया से लगातार सांसद बन रहे हैं, पूरे बिहार की आवाज़ है, खासकर कोसी और सीमांचल की आवाज़ है, वैसे लोगों के साथ अगर आप खड़े नहीं होना चाहते, वो भी दुख की घड़ी में, आप सुख में नहीं खड़ा हुए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज दुख की घड़ी है, उनके साथ कम से कम एक ट्वीट करने में कुछ नहीं जाता था आपको। एक मैसेज अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक लेटर तक आया है। एक सांसद के नाते ही आपकी पार्टी की ओर से, आप बिहार में एक अच्छी पार्टी चला रहे हैं, बिहार की नंबर 2 पार्टी अभी आप है, तो आप एक लेटर ही भेज सकते थे अपने पार्टी के लेटर पैड पे कि भाई मैं इस दुख की घड़ी में आपके साथ हूँ। लेकिन इस प्रकार की आपकी ओछी मानसिकता जो साबित हो रही है, पूरे बिहार की जनता आपको ये देख रही है। सर, लेकिन देखा जाए तो पिछले दिन मुकेश सहनी के पिताजी का भी जो है कि मर्डर हुआ था, उनके पिताजी मरे थे। वहाँ पे जो है तेजस्वी यादव के पिता यानी कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी स्वयं आए थे और तेजस्वी यादव जो है काफ़ी जो है कि दुख व्यक्त किए थे। लेकिन पप्पू यादव के पिताजी के देहांत पे नहीं उनके पिताजी का आना हुआ, नहीं कोई तरह का मैसेज हुई। देखिए, इसको किस नज़रिए से? मुकेश सहनी जी के यहाँ भी जो है नहीं लोग राजनीति किए हैं। आपको शायद पता ही होगा कि तेजस्वी जी आज डेट दिए, कल डेट दिए। आज भी मैं पहले शब्द में कहा, लालू जी एक बड़े नेता हैं, वो गरीबों के मसीह हैं, जन जन के नेता हैं। उनके कर कमलों पर तेजस्वी जी चल रहे हैं। 2 दिन समय देने के बाद जब नहीं आए थे, तब लालू जी आए थे, क्योंकि उनके अंदर एक आस्था सा है। साबुद्दीन साहब का जब डेथ हुआ था तो लालू जी का तबीयत खराब था, तो तेजस्वी जी दिल्ली में रहते हुए वो नहीं जा पाए थे। तो इससे बुरा बात क्या होगा? आप जिस यादव मुसलमानों की राजनीति करते हैं, वो यादव मुसलमानों के बड़े नेता साबुद्दीन साहब का डेथ होता है, आप वहाँ नहीं जाते हैं। उसके बाद पप्पू जी भी जो यादवों क्या कह सकते हैं, पूरे बिहार के गरीबों के मसीहा उनको कहिए, लालू जी के बाद वही मसीहा है बिहार के। अभी वैसे लोगों के पिताजी का देहांत हो जाता है और आप नहीं जा पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये ऊँची मानसिकता की जो परिचय है, ये परिपक्व राजनीति की परिभाषा नहीं कहा जा सकता है। अभी तेजस्वी जी को परिपक्व होने में अब लगता है कि इस मुद्दे पे लग रहा है कि अब समय लगेगा।
सर क्या कहना चाहेंगे कि जो अपने आप को तेजस्वी यादव गरीबों की मसीहा कर रहे हैं, देखा जाए तो पूर्णिया चुनाव में भी पप्पू जी को काफ़ी डिस्टर्ब किए थे, और वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम गरीबों को पिछड़ा कहते, पिछड़ा की आवाज़ है, और सर एक मिनट, और वो गरीबों के बीच के हित की बात करते हैं, बड़े बड़े मन से जो है कि वादा करते हैं कि हम गरीबों के बीच रहेंगे, हमारी सरकार बनेगी, बहुत तरह की वादा करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि एक नेता के ही नाते अगर उनको ट्वीट भी नहीं किए, पप्पू यादव के पिताजी के देहांत पे ट्वीट भी नहीं किए, और अपने आप को गरीबों की मसीहा कर रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गरीबों की मसीहा अपने आप कहने से नहीं हो जाता है। गरीबों की मसीहा के लिए खून पसीना बहाना पड़ता है। जो लालू जी, कर्पूरी जी और पप्पू जी, साबुद्दीन साहब, ये सब कर चुके हैं। ये अपने आप को साबित कर दिया है कि हम गरीबों के मसीहा हैं। बाकी हल्ला करने से कि मैं गरीबों के मसीहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। रही बात इनका जो भी है, तेजस्वी जी के जो भी राय मशवरा अब किन से लेते हैं, क्या करते हैं, हमको नहीं पता। कुछ दिन जो राहुल गांधी करते थे वही हाल इनका है। इनके माइंड में एक सेट कर दिया है लोगों ने कि भाई बिहार का अगला भविष्य आप ही है, आप कुछ करो और ना करो, और ये ईगो में जीते रहेंगे तो कुछ नहीं बन पाएंगे। आज का जो परिदृश्य है, देखिए पूर्णिया चुनाव में एक राजनीति अलग जगह है। पूर्णिया चुनाव में आपने इतना तक कह दिया कि आप हमें वोट नहीं करो तो एनडीए को वोट करो। इतना तक गिर सकते हो आप एक आदमी के लिए, जो निर्दलीय जीत रहा है, जो गरीबों के लिए वर्क कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता, पूर्णिया की जनता ने आपको सबक सिखाया ही। और आज के डेट में जिस प्रकार से ओछी मानसिकता आप लाए हैं, हो सकता है कि आने वाला समय में कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल आपको बड़ी सौगात के रूप में ऐसा नेता बना देंगे जो आप कहीं का नहीं रह पाएंगे। इसलिए अभी भी मौका है कि आप कम से कम उनसे जाके मिलिए। एक दुख की घड़ी में एक आपस में प्रेम भाईचारा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि राजनीति अलग जगह। आप सुशील मोदी मरे थे, आपके ध्रुव विरोधी थे, डेली ट्वीट करते थे, डेली आपके विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। क्या उनके मरने के बाद आप दुख व्यक्त नहीं किए थे? चिराग पासवान के पिताजी मरे थे, उसमें भी पूरे परिवार शोक व्यक्त किए थे, खाना आपके घर में नहीं बना था। तो जब आपके साथ रहने वाले लोगों के एक थोड़ा सा आस्था उसमें जगह था कि चिराग जी के लिए इतना आस्था है तेजस्वी जी के परिवार में या लालू जी के परिवार में। लेकिन आज के डेट में अगर पप्पू जी के जो साया का है या पप्पू जी का जो मार्गदर्शक है, वो उनके चले जाने के बाद एक ट्वीट नहीं आता है उनके पार्टी की ओर से, ना उनके ओर से, तो लगता है कि बिहार में कुछ ना कुछ डर सा लग रहा है। और पप्पू जी बिहार यात्रा पे निकल रहे हैं, हो सकता है बड़ा कुछ करने क्या लग रहा है अगर वो इस तरह का जो मिस किए हैं, या मिस बंगे या जो भी बंगे, वो अभी तक कोई ट्वीट नहीं किए हैं। 25 के चुनाव में राजेश जी, 25 के चुनाव में इसका असर दिखेगा क्या? पूरी की पूरी देखिए, अभी आप देख लीजिए ना कि लोगों के अंदर क्या माहौल है। यही आप एनडीए चुनाव बोले थे ना, तो पूर्णिया में आपको क्या सबक सिखाया था, ये जान रहे हैं। आज के डेट में वही पप्पू यादव है जिनके पिताजी का देहांत होने के बाद भी वो दिन रात लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। तो जनता सब कुछ दिख रही है ना। जनता को ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं दिखता है। जनता ये हमेशा खुले हुए हैं, वो मौके की तलाश कर रहे हैं, और जब समय मिलता है वो अपना वोट का अधिकार दिखा के अपना पावर दिखाई देते हैं। वो पूर्णिया में दिख गया है। तो इसलिए तेजस्वी जी से आग्रह होगा, या पार्टी के आला कमान से भी आग्रह होगा कि आप अपने लोगों को वहाँ भेजिए। बीमा भारती जी भले दुर्विरोधी जी, चुनाव वो लड़े थे, वो हार रही थी, लेकिन वो जाके मिले हैं पप्पू यादव जी से। तो तेजस्वी जी को मिलने में क्या दिक्कत है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेटर भेज सकते हैं, वो अपना ट्वीट कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं दुख, तो आप क्यों नहीं? आप इसी बिहार के नेता है ना। आपके साथ भले देखिए गठबंधन एक ना दूसरे दिन होता ही है। सबसे बड़े विरोधी तो हमको लगता है सुशील मोदी थे आपके, हमेशा ट्वीट करते थे, आपको हर जगह फंसाए थे वही। लेकिन उसको भी आप, उनके निधन पे भी आप जो है पूरा का पूरा ट्वीट किए थे। तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि पप्पू जी से कहीं ना कहीं डर लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं ये यादवों का बड़ा नेता ना बन जाए। लेकिन मैं आपको सचेत कर दूं कि वो यादवों के बड़े नेता नहीं, वो गरीबों के बहुत बड़े नेता बनने वाले हैं, और बन गए हैं। वो आज भी काम कर रहे हैं, समाज के हित में काम कर रहे हैं। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, आप काम करते रहिए, जनता आपको भी देखे आगे बढ़ाए। अच्छा, ये सब आप 25 के चुनाव के लिए क्या कहना चाहेंगे, या 25 के चुनाव को किस नज़र से आप देखें? देखिए, 25 का चुनाव अब तेजस्वी जी के लिए बहुत आसान नहीं होगा। समझ गए कि बंद कमरे में बैठ के मीटिंग करने से, अभी एक खबर आ रहा था आरजेडी की ओर से कि पंचायत लेवल के नेताओं को उससे बात किया गया। किस बात का पंचायत लेवल के नेताओं से बात की गई भाई? दरभंगा में मीटिंग हुआ था, किस बात की पंचायत लेवल से? 2-4 लोगों से पूछ लेने से क्या आपका वो पार्टी काम किया? गुटबाजी ख़त्म कीजिए। पहले राजद में जो गुटबाजी चल रहा है वो गुटबाजी ख़त्म किया जाए। गुटबाजी ख़त्म नहीं हो पा रहा है। दूसरा, जो ईगो में जी रहे हैं वो ईगो ख़त्म नहीं हो रहा है। आज भाजपा एक देश की बड़ी पार्टी है, फिर भी उसका हर कार्यक्रम, हर दिन का कुछ ना कुछ सदस्यता अभियान चल रहा है, ज़मीन पे चल रहा है।
आप मिस कॉल मरवा के सस्ता अभियान दिलवा रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा? रही बात मुसलमानों का, मुसलमानों ने अभी जिस प्रकार से जन स्वराज के पीछे पागल हो चुके हैं, तो और दूसरी बात यादवों के इस ओछी, क्योंकि यादव अब समझ रहा है जब पप्पू जी के लिए तो तेजस्वी जी खड़ा नहीं होंगे तो हम गरीब यादवों के लिए कब खड़ा होंगे? कभी खड़ा ही नहीं हो पाएंगे। जब जो मोहना ठाकुर 10 यादवों को मार दिए थे कटिहार में, तब तो खड़ा नहीं हुए थे। तो देखिए हमेशा जो है तेजस्वी जी पता नहीं कौन सी राजनीति कर रहे हैं, यादव मुसलमान को छोड़ के बाकी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जो आपका कैडर वोटर है उसके लिए आप काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जनता सब कुछ देख रही है भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रही। सर अभी आप प्रशांत किशोर की बात होंगे, क्या लग रहा है 25 में किसको ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाने वाले हैं? प्रशांत किशोर तो भाजपा के एजेंट है ना, ये तो समझ ही रहे हैं, सब आदमी समझ रहा है। तो वो किसको इफेक्ट है? नीतीश कुमार खुद बोले हुए हैं कि अमित शाह कहने पर इनको हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए। जब वो पार्टी में आए थे तभी बोल देते, अमित शाह जी बोले हैं तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए। तो और मतलब है क्या, मुसलमानों को टारगेट करने का क्या उद्देश्य है? मुसलमान किसका वोटर है बिहार में? कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का वोटर है। तो तेजस्वी यादव को दबाने के लिए मुसलमानों का रहनुमा बन रहा है। तो इसलिए जन स्वराज जो है कहीं ना कहीं आपको डैमेज करेंगे। जदयू, भाजपा, लोजपा ये सब आपको डैमेज करेंगे। आप अकेले पार्टी विपक्ष में है, इसलिए आपको थोड़ा सा संयम बनाने की आवश्यकता है और अभिमान को छोड़ के लालू जी वाली राजनीति करनी पड़ेगी, तभी जाके आप बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी, तो आप सुन रहे थे जो पप्पू यादव के बहुत करीबी हैं और जो है कि यूथ इंडिया के अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि देखिए दुख के घड़ी में एक दुश्मन भी जो होता है वो भी साथ देने के लिए तैयार होते हैं और वो भी जो है कि उसके दुख को व्यक्त करते हैं और सांत्वना देने कम से कम उसके परिवार के पास नहीं जाते हैं। तो अभी जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल ऐप्स आया है, एक्स हैंडल ऐप्स है, फेसबुक है, बहुत सारे ऐसा मार्ग है जिससे आप परिवार को, परिजन को जो है आप दुख की सांत्वना दे सकते हैं।